अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आपने देखना है कि ये जो हुकूमत है ये कितनी बेहिस है, ये कितनी गिर चुकी है, इनका लेवल क्या है और किस तरह के लोग ये टीवी पे भेजते हैं और वो लाशों के ऊपर ना सिर्फ मुस्कुराते हैं बल्कि ठट्ठे लगाते हैं और फिर कहते हैं कि डिजिटल लाशें ना हमें दिखाएं, हमें वो लाशें दिखाएं जो गिरी हैं 26 नवंबर को, हमें उनका बताएं, हमें कब्रों के ऊपर पुरानी पे झंडे लगा के ना दिखाएं। तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं ना कि कभी जब इंसान बहुत छोटा होता है और उसके दिल के अंदर बोझ होता है और उसकी सोच जो है वो कमतर होती है, तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से असबाब बनते हैं। अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, खास तौर पे ये जो साहब इस वक्त टीवी पे बैठ के जो फलसफा जानने की कोशिश कर रहे थे और इस वक्त मरियम नवाज के तर्जमान बने हुए हैं, इस हुकूमत के तर्जमान बने हुए हैं। पहले ये सहाफ़ी थे और अब ये यहाँ पे ठट्ठा उड़ा रहे हैं। इनके मुंह के ऊपर एक तमाचा है और ये तमाचा जो है पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट ने या किसी टीवी चैनल ने नहीं लगाया, ये अल जजीरा ने लगाया है। पहले आप जरा ये क्लिप थोड़ा सा देख लें, फिर मैं आपको अल जजीरा की वो रिपोर्ट दिखाता हूं जिसके अंदर उन्होंने 4 लाशों का सबूत दे दिया है और जिनकी लाशें जब बुरसा को दी गई और उनसे क्या वादा वईद लिए गए वो सब हम आपको बताएंगे अल जजीरा के आबद हुसैन की रिपोर्ट के अंदर। पहले जरा ये सुन लें। 200-250 के दावे कर रहे हैं वो गलत हैं और हम नहीं मानते। नहीं, अगर आप बैरिस्टर गौहर साहब की बात सुन ले, उन्होंने कहा है हमारे पास इन 12 की तस्दीक है, बाकी जो हैं वो हैं लेकिन तस्दीक कभी नहीं हुई। जिस दिन तस्दीक हो जाएगी वो हम बताएंगे। ये हंसने की बात नहीं है। व्हाट अ शेम! आप लोगों को यहाँ पे हंस रहे, लोगों की जानें चली गई, आप लोग यहाँ पे हंस रहे हैं। कुछ शर्म करें यार। अगर हम झूठ भी बोल रहे हैं, किसी की जिंदगी की बात कर रहे हैं, कम से कम उस पर सीरियस हो जाएं। जब गलत बात कर रहे हैं तो क्यों ना बोला जाए? नहीं, वैसे क्वेश्चन ऐसा माजरत के साथ जिंदा लोगों को मरे हुए लोगों पे हंसना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगता। सामने डिजिटल लाशें ना ले गए। चलिए ठीक है जी नाज़रीन, ये देखकर और सुनकर तो फिर वही शेर याद आता है कि खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरान बन गए कैसे कैसे कमीने लोग। तो अब मैं आपको बताता हूं कि आबद हुसैन जो अल जजीरा के रिपोर्टर हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट किया है उससे इस हुकूमत के मुंह के ऊपर जितनी भी कालख मली जाए, जितनी भी इनके ऊपर लान तान की जाए वो कम है। क्योंकि आबद हुसैन ने 4 ऐसे लोगों को जिनको 26 तारीख को शहीद किया गया था, उनके लायकीन से बात की है, उन किसी के माँ से की है, किसी के भाई से की है, उन सब के नाम और उनके डेथ सर्टिफिकेट को भी बीच में बताया कि डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लिखा हुआ है। शहजाद सती जो हैं, शहजाद अनीस सती जो हैं, उसके बारे में जो नौजवान की आप तस्वीर भी देख रहे हैं, क्या खूबसूरत नौजवान था। वो अपनी माँ को क्या कह आया था कि या तो इमरान खान को रिहा कराएंगे या फिर मेरी लाश घर पे आएगी। इमरान खान तो रिहा ना हो सके, अलबत्ता उस बेचारे की लाश जो है वो घर में भी बड़ी मुश्किल से पहुंची, क्योंकि उनसे लिखवाया गया कि आप कहीं पे भी किसी जो पुलिस है या जिन लोगों ने ये गोली चलाई है, आप उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे और अपनी जुबान बंद रखेंगे। तब कहीं 10-12 घंटे के बाद उसकी लाश दी गई और आबद हुसैन बताते हैं कि उनका सर्टिफिकेट जब देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि बुलेट वूंड की वजह से इस बंदे की डेथ हुई है। उसके बाद एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो है मलक असद हैं, ये यूएई में होते थे, जो इमरान खान के बहुत ही आशिक थे, कमाल के आशिक थे, हर प्रोटेस्ट में पहुंचते थे और इस दफा ये इमरान खान को रिहा कराने के लिए आए और हुकूमत की भेसी का निशाना बन गए। और इनके साथ भी यही हुआ। इनकी लाश जब बुरसा ने मांगी तो उनको भी इसी तरह पहले टाल मटोल किया गया, कई घंटे जलील किया गया और फिर उनसे कहा गया कि अगर आप कोई केस नहीं करवाएंगे, हलफ देंगे, बयाने हल्फी देंगे तो फिर लाश देंगे। तो फिर इस तरह लाश दी गई। इसके अलावा औरंगजेब नामी एक और शख्स जो है जिसको बुलेट वूंड हुआ था, उसका डेथ सर्टिफिकेट भी जो है वो आबद हुसैन बता रहे हैं, उनके साथ भी यही मामला किया गया। उनको भी जो है बयाने हल्फी लेकर और उनको लाश दी गई। एक नौजवान जो है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, उसको जो फोर्सेस की गाड़ियां थी उन्होंने टक्कर मारी थी और उनके साथ भी फिर यही किया गया जब उसकी बेचारे की वहां पे मौत हो गई। तो ये है जी हमारी हुकूमत
और ये वो लोग हैं जो अब इस वक्त जितने भी बाहर के ममालिक के सफ़ीर हैं उनको जनाब इसहाक डार साहब बैठा के बता रहे हैं कि जी पीटीआई ने 2014 में ये किया था और पीटीआई जो है उसको अदालत ने मना किया था और वो रेड जोन की तरफ चले गए, हालांकि वो रेड जोन में नहीं थे। जो डी चौक वो कहते हैं वो एक्सप्रेस वे या एक्सप्रेस चौक कहलाता है, जो रेड जोन से तकरीबन 200-250-300 जो मीटर है वो इस तरफ है, तो वहां पर वो थे, रेड जोन में भी नहीं थे। तो इस तरह लोगों को जो है वो गलत बात और झूठ बोला जा रहा है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अल्लाह जो है वो नाहक खून जो है वो छुप नहीं सकता। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बाहर आ रही हैं। अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो लापता हैं और बाद रिपोर्ट्स के अंदर आ रहा है कि जो अमवात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हुकूमत जितना इसको छुपाना चाह रही थी, जितना इसके ऊपर ठट्ठे उड़ा रही थी, अल्लाह की तरफ से उतना ही हुकूमत इस वक्त जलीलो ख्वार हो रही है और पूरी दुनिया के अंदर इनके ऊपर लानतें भेजी जा रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।